हिमाचल की तबाही पर कंगना का ठहाका। जिस जगह पर 16 लोगों की मौत हो चुकी हो, 28 लोग लापता हो, लोगों की बस्तियां तबाह हो गई हो, घर उजड़ गया हो, 4-4 दिन तक लोग मलबे में दबे रहे हो, वहां पर वहीं की सांसद पहुंचकर अगर हंस दे तो आपको कैसा लगेगा। पहले तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए, मुंह छुपाते हुए कंगना रनौत की ट्रोलिंग होती है। कंगना रनौत सफाई देने के लिए वहां पर पहुंचती हैं और फुल फोटोबाजी में लगी रहती हैं। फिर कंगना रनौत ये कहती हैं कि आप लोग कंगना 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 करते रहते हैं, मैं कोई कैबिनेट मंत्री थोड़ी हूँ, मेरे पास कोई राहत कोष वगैरह थोड़ी आती है, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं आपकी मदद कर लूँ। मैं क्या हूँ, मामूली सी एक MP हूँ, मेरे पास ना तो कैबिनेट है, ना मेरे पास राहत पैकेज है कि मैं किसी तरह की कोई मदद कर पाऊँ। आप लोग बस कंगना 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 करते रहते हैं। इस तरीके की बात कंगना रनौत कहती हैं और इसके बाद वो हंस देती हैं, कहती है मेरे 2 भाई हैं, वही मेरे कैबिनेट है, मेरे साथ चल देते हैं। उसके बाद कंगना रनौत जो हंसती है ना, वो लोगों को ज़्यादा कष्ट पहुँचा देता है। पहली बात, आप जिस सीट से सांसद है वहां पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई, बादल फटने की वजह से हुई, बाढ़ आने की वजह से हुई और लोग 4-4 दिन तक मलबे में दबे रहे। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही और जब वहां पर आप पहुंची तो एक महिला कहती है कि अब आप क्या करने आई हैं, अब आपके आने का क्या मतलब है, जिस समय आपकी ज़रूरत थी उस समय तो आप गायब थी, अब आ गई हैं, 4 लोगों को पकड़ेंगी, 2 लोगों के साथ फोटो खिंचाएंगी, उसके बाद फिर चली जाएंगी, आपके आने से हमें क्या फ़ायदा। इस तरीके की बात कहने की वो महिला कोशिश कर रही है। और जब महिला इतनी ज़रूरी और जिम्मेदारी वाली बात कह रही है तो कंगना रनौत अपने स्पंज से अपना मेकअप ठीक कर रही हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि महिला की बात कंगना रनौत को कितनी खटक गई होगी या उनके पसीने छूटने लगे होंगे, क्योंकि सच सबको कड़वा लगता है। कंगना रनौत को ये महिला जब कहती है कि अब आपके आने का क्या मतलब है, अब आप आकर क्या करेंगी, 2 लोगों से फोटो खिंचाएंगे और चली जाएंगी, इस पर कंगना रनौत अपना मुंह जो है वो ठीक करती हैं, अपना मेकअप जो है स्पंज पाउंड से ठीक करते हुए ये कहती हैं कि अरे भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई राहत सामग्री थोड़ी है, मैं कोई कैबिनेट मंत्री थोड़ी हूँ। मतलब सीधे तौर पर कंगना रनौत ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि अभी तो आपने मुझे सांसद बनाया है, मैं कोई कैबिनेट मंत्री बन जाऊं तो शायद आपकी मदद कर पाऊंगी। कंगना जी, बतौर सांसद तो आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पा रही हैं। जब आपके क्षेत्र में लोग दब रहे थे, मर रहे थे, उनकी जानें जा रही थी, तो आप क्या कर रही थी, आप पहाड़ की वादियों में संगीत का आनंद ले रही थी। इतने में भी आपका जब पेट नहीं भरा तो आप क्या कर रही थी, आप नृत्य करते नजर आ रही थी। आप जो है अपने अपने इस तरीके के शौक को पूरा कर रही थी। ये कह दीजिए कि आप उसी हिमाचल में उन मरते हुए लोगों की चीखों को भुलाकर गीत संगीत और नृत्य में रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। उसके बाद कॉफ़ी ट्रोलिंग के बाद जब आप पहुंचती हैं तो आप ये कहती हैं कि आप कैबिनेट मंत्री नहीं हैं इसलिए आप मदद नहीं कर पा रही। उसके बाद आप हंस देती हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा खटक जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो कहते हैं कि जब आपके पास डिजास्टर का कोई फंड नहीं है, राहत का आपके पास पावर नहीं है, उसके बाद आप इस तरीके से हंस कर लोगों के साथ मजाक कर रही हैं, इनसेंसिटिव बात कर रही हैं, असंवेदनशील हैं आप कि लोगों की मौत हो गई, 16 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग लापता हैं और आप उस जगह पर पहुंचकर हंस रही हैं। मतलब क्या है ये असंवेदनशीलता है और कुछ नहीं। जब आप लोगों की मदद नहीं कर सकती तो कुर्सी पर क्यों बैठी हैं। इस तरीके की बात पवन खेड़ा ने की। विक्रमादित्य, जिनको कंगना रनौत ने हरा कर सांसदी जीती थी, सांसद बनी थी, वो विक्रमादित्य क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों की मदद करने के लिए सांसद, विधायक या कैबिनेट होने की ज़रूरत नहीं होती, मदद करने के लिए कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती, कैबिनेट होने की ज़रूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता होती है। इस तरीके की बात कहते हुए कहते हैं कि दुख हुआ ये देखकर कि ऐसे विषय पर आप उपहास कर रही हैं, हंस रही हैं। मतलब ANI का वीडियो है, नहीं तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देती। कंगना रनौत अपने बात को इतने इंसेंसिटिव तरीके से कह रही हैं कि वो तो कोई कैबिनेट थोड़ी हैं, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है,
उनके पास कोई कैबिनेट नहीं है, वो उनके पास 2 भाई हैं जिसको लेकर वो हर जगह पर पहुंच जाती हैं और इनके यही 2 भाई जो हैं वो कैबिनेट है ये कहते हुए कंगना रनौत हंस देती हैं। उनका हंसना इसलिए खलता है क्योंकि पहले 4-4 दिन तक लोग जो है वो मलबे में दबे रहे, लोगों को राहत पहुंचाने में इतनी देरी हुई कि लोग उस समय अपने सांसद को ढूंढ रहे थे। बतौर सांसद तो कंगना रनौत को वहां पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ये कहता है कि आप किसी के खुशी में शामिल हों या ना हो, लेकिन आपको किसी के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। और आप तो मैडम सांसद हैं, आपकी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र के लोग पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उनके घर तबाह हो गए हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं, लोग मलबे में दब गए हैं और आप जो है वो उस जगह पर पहले तो पहुंच नहीं पाती और जब आप पहुंचती हैं तो इस तरीके से खिखिया रही हैं, मतलब इस तरीके से हंस रही हैं, मतलब गजब है। कंगना रनौत ये पहली बार नहीं है जब देर पहुंची, इससे पहले पिछले बार जब 31 जुलाई के आसपास जब 51 लोगों की मौत हो गई थी बाढ़ आने की वजह से, तब भी कंगना रनौत जो है वो लेट ही पहुंची थी। तब भी कंगना रनौत कुछ दिन बाद पहुंची थी और तब उन्होंने कहा था कि रास्ता नहीं था और मुझे जो है वो मना किया गया था कि ऐसे जगहों पर आना ठीक नहीं है। फिलहाल कंगना रनौत को लेकर लोग जो है वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि अभिनेता और नेता होने में फ़र्क होता है। जब आप पर अभिनेता के बाद नेता बनने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है या आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको उस चीज़ को सीखना होता है, समझना होता है, उसके बाद ही शायद आप एक अच्छे नेता बन पाए। फिलहाल भाजपा की कई ऐसे नेता हैं जो अभिनेता भी हैं और ना वो अभिनेता ही ठीक से बन पा रही हैं और नेता ही ठीक से तो वो बन ही नहीं पा रही हैं। अब आपको हेमा मालिनी पता ही है, मथुरा से सांसद है। वो मथुरा से सांसद होने के बावजूद वो मथुरा कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनके क्षेत्र के लोग जो है वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि हमने आपको सांसद का पद दिया, कुर्सी दी, जिम्मेदारी दी, सम्मान दिया और आप अब ये कह रही हैं कि कॉरिडोर बनने की वजह से जिन लोगों को आपत्ति है वो मथुरा छोड़कर चले जाएं। जो मथुरा वासी हैं, जो मथुरा को जीते हैं, जो मथुरा के रज में पले बढ़े हैं, उनको आप इस तरीके का बयान दे रही है जिसको लेकर लोग वहां पर काफी नाराज है। जैसे मैम यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का, अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर, बांके बिहारी का कॉरिडोर बनेगा। तो यही मैं कह रही हूँ कि एक अभिनेता जब नेता बन जाता है ना तो उसकी सूझबूझ और समझ में काफी फर्क होता है। नेता जो होता है ना उसको अपने क्षेत्र के मुद्दों को समझना होता है, क्षेत्र की भावनाओं को समझना होता है, हर आदमी को समझना होता है, क्षेत्र के माहौल को भापना होता है, उसके बाद पॉलिटिक्स करनी होती है। और जब आप इन सब चीज़ों को ताक पर रखकर अपना रौला और दबदबा बनाने लगते हैं तो आपकी कहानी स्मृति ईरानी जैसी हो जाती है। स्मृति ईरानी तो याद ही होंगी आपको, अमेठी से सांसद थी, हमने भी उनका इंटरव्यू किया था। तब स्मृति ईरानी काफ़ी भोकाल में हुआ करती थी। वो कभी सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, कभी राहुल गांधी सामने से आकर चुनाव लड़ो वाले रौब में हुआ करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं कांग्रेस में। और फिर उन्होंने केपी शर्मा को ये कह दिया था कि चपरासी मेरे सामने जो है वो चुनाव लड़ने आया। अब क्या हुआ स्मृति ईरानी का? स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर जो है वो यू टर्न लेकर उन्हें फिर से टीवी सीरियल में जाना पड़ा। तो यही मैं कह रही हूँ कि समय बहुत बड़ा होता है, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो आप अभी जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो समझना चाहिए। कंगना रनौत एक बेहतरीन एक्ट्रेस हो सकती हैं, लेकिन एक बेहतर नेता, एक बेहतर सांसद होने के लिए उनको अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी दोनों समझनी होगी। और जब तक आप ये नहीं समझ पाती हैं तब तक आप बेहतर नेता नहीं बन पाती हैं। कंगना रनौत को लेकर मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया है, आपको इस वीडियो के आखिरी में कंगना रनौत का वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मिल जाएगा। कंगना रनौत हिमाचल के मंडी सीट से सांसद हैं, वही मंडी जो 30 जून से 16 जगहों पर बादल फटने की वजह से करा रहा है, जहां पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग अभी भी लापता हैं। उसी जगह पर कंगना रनौत जब पहुंचती हैं तो वो ये कहती हैं कि अगर मैं पैकेज लेकर आ भी जाऊं तो सारा पैकेज जो है वो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे और मतलब कांग्रेस वाले खा जाएंगे, डकार जाएंगे। आप सांसद हैं,
आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप केंद्र से कोई पैसा लेकर आएँ तो अपने क्षेत्र में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अपनी ड्यूटी आप निभा नहीं पा रही हैं, तो आप क्या कह रही हैं कि अगर मैं केंद्र से पैसा लेकर आ जाऊंगी तो ये कांग्रेस वाले उसे डकार जाएंगे। मतलब आप कहने की क्या कोशिश कर रही हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप ये कह रही हैं कि आपके पास कोई राहत पैकेज नहीं है कि आप लोगों की मदद कर पाएँ, फिर आप ये कह रही हैं कि आप कैबिनेट मंत्री नहीं है इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, फिर आप ये कह रही हैं कि मैं केंद्र से मांग कर पैसा ले भी आऊँ तो मैं उसे ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कांग्रेस उसे डकार जाएगी। तो आप कर क्या पाएंगी, यही बता दीजिए। समय पर आप पहुंच नहीं पाती हैं, क्षेत्र पर लोग जो है वो परेशान होते हैं, 4-4 दिन तक मलबे में दबे रहते हैं, लोगों के मकान उजड़ जाते हैं। फिर आप ये कहती हैं कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या ही आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जब आप कुछ कर ही नहीं सकती हैं तो आप कुर्सी पर क्यों बैठी हैं, ये आरोप जो है वो कांग्रेस के तमाम नेता लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपके रहते हुए आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकती, किसी की विपदा में साथ खड़ी नहीं हो सकती, तो आपके रहने का क्या मतलब है। इस तरीके की बात कंगना रनौत के लिए कही जा रही है, उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल मेरा ये मानना है कि कंगना रनौत को थोड़ा समय देना चाहिए, हो सकता है कि वो चीज़ों को सीख लें, बेहतर नेता बन जाएं। फिलहाल अभी भाजपा की तमाम ऐसे नेता जिनको लेकर, महिला नेता की बात कर रही हूँ जो कभी अभिनेत्री हुआ करती थी, उन सबका माहौल जो है वो ठीक नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे बैट्समैन हों तो आप एक अच्छे बॉलर भी हो जाएंगे। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुटबॉल भी अच्छा खेल लें। अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे सिंगर भी हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि ये तमाम लोग जो टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, ये जब अपने करियर को छोड़कर कुछ नया ट्राई करते हैं तो हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वोट देने से पहले ये समझना चाहिए कि हम किसे चुन रहे हैं। जब हम खुद ही एक नेता के रूप में अभिनेता को चुन रहे हैं तो अभिनेता तो एक्टिंग ही जानता है, अभिनेता तो नेता बनना जानता नहीं है। वो जानता नहीं है कि क्षेत्र की समस्याओं पर कैसे समाधान पाया जाता है, क्षेत्र में अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो उसे कैसे हैंडल करना है। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि वही अभिनेता जिसको हमने बटन दबाकर नेता बनाया है वो हमारे लिए ग्राउंड पर आकर कुछ काम करेगा। तो गलती सबसे पहले हमारी ही है जब हम ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं जिसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, तो उससे सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही देखने की ज़रूरत है। फिर से चुनाव आएगा, बटन दबाने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका एक बटन आपके आगे आने वाली समस्या का समाधान हो सकता है। अगर ढंग के जिम्मेदार आदमी को आप वोट नहीं देंगे तो ऐसी ही कहानी सुनने को मिलेगी कि हम क्या कर सकते हैं भैया, हम तो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाएं तो कुछ मदद करेंगे। आपदा में अवसर खोजने वाले ये नेता कभी किसी के हितैषी नहीं होते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि कंगना रनौत का ये बयान कितना भद्दा लगता है। एएनआई का वीडियो ना होता तो कई बार वीडियो चलाकर आपको दिखाती कि कैसे खिखिया कर हंस रही हैं कंगना रनौत। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके क्षेत्र में 16 लोगों की मौत हो गई है, उनकी मौत पर आप पहले जश्न मनाती हैं और जब आप आती हैं तो आप ऐसे कैसे हंस देती हैं, क्योंकि आपके परिवार के किसी शख्स की ऐसी मौत नहीं हुई, आपके किसी रिश्तेदार की ऐसी मौत नहीं हुई, इसलिए शायद आप उस पीड़ा को समझने में असमर्थ हैं। नेता वो होता है मैडम ना, जब आपके क्षेत्र का कोई इस तरीके की आपदा में मर जाए तो उसके दुख में रो देता है। वैसे भी नेता हमने अपने समाज में देखे हैं। तो पहले और सीखिए, समझिए, उसके बाद आप एक बेहतर नेता बन पाएंगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चाहें तो कंगना रनौत का हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में हम आपको स्मृति ईरानी वाला वो वीडियो भी दिखाएंगे जो हम चुनाव के समय स्मृति ईरानी से मिलकर बनाए थे।